दोस्तों नमस्कार। ईरान और अमेरिका के बीच अस्थायी सीजफायर अभी लागू है, लेकिन इस युद्ध से हो रही महंगाई की मार का असर अब बेडरूम में भी हाहाकार मचा रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से अमेरिका ईरान के बीच जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का अब कॉन्फ्लिक्ट फंसा हुआ है, जहां पर मारा मारी चल रही है। अमेरिका चाहता है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपना कब्जा कर ले। दूसरी ओर ईरानी नौसेना और IRGC स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका की दखल नहीं चाहते हैं और इसीलिए वहां पर तनातनी का माहौल देखना पड़ रहा है। और इस तनातनी के माहौल के बीच अमेरिका और ईरान के बीच जो खींचतान है, इस खींचतान के बीच जो कि ये सप्लाई का एक प्रमुख गलियारा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, यहाँ से माल को सप्लाई करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब बेडरूम में हाहाकार क्यों मचा हुआ है, वो रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। अमेरिका और ईरान के बीच निकट भविष्य में संभावित जंग की मार अब कंडोम की कीमत पर भी पड़ने वाली है। सेफ सेक्स और पॉपुलेशन कंट्रोल का सबसे बड़ा उपाय यानी कि कंडोम अब महंगा और ज्यादा होने वाला है। ड्यूरेक्स और ट्रोजन की सप्लायर और दुनिया की सबसे बड़ी कंडोम निर्माता कंपनी मलेशिया की कैरेक्स BHD ने कंडोम की कीमतों में 20 से 30% की बढ़ोतरी की योजना बनाई है। वजह अमेरिका ईरान युद्ध के कारण सप्लाई चेन में आई रुकावट है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ये जानकारी कंपनी के प्रमुख CEO ने साझा की है। दरअसल सालाना 500 करोड़ से अधिक कंडोम का उत्पादन होता है। कंपनी के CEO गोह मिया कियाट ने बीते मंगलवार को 21 अप्रैल को एक इंटरव्यू में रॉयटर्स को बताया कि कैरेक्स के कंडोम की मांग में भी वृद्धि देखी जा रही है, क्योंकि बढ़ती माल ढुलाई लागत और शिपिंग में देरी के कारण इसके कई ग्राहकों के पास सामान्य से कम स्टॉक मौजूद है। गो ने कहा कि स्थिति निश्चित रूप से बहुत नाजुक है, कीमतें महंगी हैं, हमारे पास लागत को अपने ग्राहकों पर डालने के अलावा अब कोई विकल्प भी नहीं है। इस रिपोर्ट के अनुसार कैरेक्स सालाना 500 करोड़ से अधिक कंडोम का उत्पादन करता है और ड्यूरेक्स और ट्रोजन जैसे प्रमुख ब्रांडों के साथ साथ ब्रिटेन के NHS और UN द्वारा संचालित वैश्विक सहायता कार्यक्रमों जैसे सरकारी स्वास्थ्य प्रणालियों का भी सप्लायर है। अब कंडोम कैसे बनाती है कंपनी, ये जानना भी काफी जरूरी है। ये कंडोम निर्माता कंपनी उन कंपनियों की बढ़ती लिस्ट में शामिल हो गई है जो सप्लाई चेन की बाधाओं के लिए कीमत बढ़ाने को तैयार है। हॉस्पिटल या मेडिकल में इस्तेमाल होने वाले दस्ताने भी महंगे होने की आशंका बनी हुई है। वजह है कि ईरान युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट से ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स की सप्लाई लगातार बाधित हुई है, जिससे इन कंपनियों को कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है। गो ने कहा कि फरवरी के अंत में जंग शुरू होने के बाद से कैरेक्स ने कंडोम के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सिंथेटिक रबड़, नाइट्राइल से लेकर पैकेजिंग सामग्री और एल्युमिनियम फॉयल और सिलिकॉन तेल जैसे ल्यूब्रिकेंट हर चीज की लागत में वृद्धि देखी। युद्ध के समय क्यों बढ़ती है कंडोम की मार, ये भी बड़ा सवाल है। कंडोम की मांग, गो ने ब्लूमबर्ग से कहा कि खराब समय में कंडोम की जरूरत जो है वो बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है, क्योंकि भविष्य को लेकर अनिश्चितता होती है। लोगों को लगता है कि नौकरी रहेगी या नहीं। लोग इस तरह सोचते हैं, अगर अभी बच्चा पैदा होता है तो एक और व्यक्ति का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। अमेरिका, इस्राइल और ईरान के बीच युद्ध ने ही पहले ही एनर्जी मार्केट को हिला कर रख दिया है और अब कंडोम संकट से पता चलता है कि आम उपभोक्ताओं के लिए दूसरी चीजें भी महंगी होती जा रही हैं। इस युद्ध की वजह से फ्लाइट्स भी काफी महंगी हो गई हैं। नई रिसर्च के मुताबिक इकोनॉमी क्लास के सबसे सस्ते टिकट पिछले साल की तुलना में औसतन 24% तक महंगे हो गए हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम पर क्या कुछ कहा है, इसके साथ ही खाड़ी क्षेत्र में शिपमेंट की दिक्कतों की वजह से फर्टिलाइजर्स की कीमत बढ़ रही है। हीलियम की भी कमी हो गई है, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर की चिप बनाने में होता है। बोतलबंद पानी का उद्योग भी दबाव में है, क्योंकि कंपनियों को कच्चा माल मिलना मुश्किल हो रहा है। इस महीने की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी थी कि परिवहन लागत बढ़ने के कारण चीनी
डेयरी उत्पाद और फलों की कीमतें और भी बढ़ेंगी। ईरान जंग के बीच समझौतों पर दोनों ओर से विरोधाभासी बयान जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे युद्ध विराम को तब तक बढ़ाएंगे जब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ती नजर आएगी। यानी कि पूरा मामला जो है, कंडोम की कीमतों में वृद्धि करने के लिए कंपनियां क्यों सोच रही हैं, इसके लिए कंपनियों की तरफ से साफ तर्क दिया जा रहा है कि उन्हें कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो रहा है। जिस सिंथेटिक रबर का इस्तेमाल कंडोम बनाने में होता है, जिन पेट्रोकेमिकल्स का यूज कंडोम बनाने में होता है, जिन लुब्रिकेंट्स का यूज कंडोम को बनाने में होता है, उन चीजों की सप्लाई जो है वो लगातार बाधित हो रही है और लागत में वृद्धि देखने को मिल रही है। ऐसे में कंपनियां अतिरिक्त भार जो है वो ग्राहकों तक डालने के लिए मजबूर होती नजर आ रही है। कैरेक्स कंपनी, जो कि कंडोम निर्माता एक शीर्ष कंपनी है, उसके सीईओ ने ये जानकारी साझा की है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि पश्चिमी देशों में औसतन जो प्रतिशत देखा जाए कंडोम के इस्तेमाल का, वो एशियाई देशों की तुलना में ज्यादा है। हालांकि कंडोम्स का कंजप्शन जो है वो भारत में अधिक है, चाइना में अधिक है, लेकिन औसतन देखा जाए, यदि परसेंटेज में देखा जाए कि प्रति 100 व्यक्तियों में कितने लोग जो हैं वो कंडोम का इस्तेमाल करते हैं, तो इस विषय में कहीं ना कहीं पश्चिमी देश एशियाई देशों से आगे निकल जाते हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो ईरान में भी इस युद्ध की शुरुआत होने के बाद कंडोम की कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है और खाड़ी देशों में भी कंडोम की मांग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि पिछले दिनों जब 40 दिनों तक युद्ध विराम से पहले, सीज फायर से पहले जो अस्थिर सीज फायर किया गया है, उससे पहले जो लोगों की नौकरियां गई, लोगों में जो डर का माहौल था, लोग अपने घरों में कैद हो गए और इसीलिए कपल्स एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में खाड़ी देशों समेत, यानी कि ईरान समेत तमाम जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, उनमें भी कंडोम्स की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, मांग लगातार बढ़ रही है और उसका प्रमुख कारण सप्लाई बाधित होना माना जा रहा है। अब देखना आगे आने वाले वक्त में बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये कंडोम निर्माता कंपनियां जो हैं, ये आखिरकार ग्राहकों पर क्या ये बोझ डालती हुई नजर आएंगी और लोग आखिरकार किस तरीके से सुरक्षा के अन्य उपाय जो हैं उनकी तरफ भी अपना रुझान बढ़ाएंगे, क्योंकि कंडोम का इस्तेमाल सुरक्षित सेक्स के लिए सबसे ज्यादा कारगर और प्रभावी उपाय माना जाता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना है।